पाकिस्तान में हमने आपको लास्ट वीक बताया था कि इरानियन प्रेसिडेंट जो हैं इब्राहिम रईसी साहब वो पहुंच रहे हैं, वो अब पहुंच गए हैं थ्री डेज के विजिट के ऊपर पाकिस्तान। और उनकी मुलाकातें जो हैं अभी तो हुई हैं जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, और आज एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्लामाबाद के अंदर शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि हमारा जो इस वक्त का ट्रेड वॉल्यूम है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, हमको इसको 10 बिलियन US डॉलर पे लेके जाना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसके बाद ये पहला किसी हेड ऑफ द स्टेट का यहाँ पे जो है विजिट है आफ्टर October 8 पोल्स। और उन्होंने कहा जी कि हम दोनों जो हैं फाइट करना चाहते हैं टेररिज्म के अगेंस्ट, नारकोटिक्स, ऑर्गेनाइज क्राइम। हमारी जो है बड़ी लॉन्ग ब्रदरली और हिस्टोरिकल टाइज हैं, रिलीजियस टाइज हैं, कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं, हमको इनको आगे लेके जाना चाहिए। वहाँ पे एक जर्नलिस्ट ने इनसे क्वेश्चन किया कि आपके ऊपर तो अभी वेस्टर्न सैंक्शंस और आ गई हैं। उन्होंने कहा जी हमें वेस्टर्न सैंक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इनको वी टर्न देम इनटू अपॉर्चुनिटीज़। इसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान को शुक्रिया बोला टू सपोर्ट द कॉज ऑफ गाज़ा और कंडेम करना ये जो इसराइल का जेनोसाइड है। इसके बाद अब ये जाएंगे लाहौर में और कराची में और वहाँ पे ऑफिशियल से मिलेंगे, जैसे कराची के गवर्नर कामरान टिसौरी और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह। और उसके बाद ये कायदे आज़म के जो है मज़ार पे भी जाएंगे, वहाँ पे अपने रिस्पेक्ट्स पे करेंगे और फिर वेंसडे को ये वापस तेहरान चले जाएंगे। पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने कहा जी जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त हम देंगे 1 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम। और ये तकरीबन उन्होंने फाइंड आउट किया कि 50,000 हाउस होल्ड्स हैं उनके साथ स्टार्ट इमीडिएटली किया जा सकता है, इसलिए कि वो 100 यूनिट से कम बिजली जो है यूज़ करते हैं। इसके अलावा बेतहाशा लंबे बिजली के उनको बिल देने पड़ते हैं। इन्होंने कहा जी कि ये एक स्पेशल मीटिंग जो कर रही थी अंडर लाइट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी बिल चीफ मिनिस्टर्स रोशन पंजाब प्रोग्राम इन लाहौर, उसमें ये बात कर रही थी। और इन्होंने कहा जी कि ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट हम इमीडिएटली शुरू कर रहे हैं और 2 सोलर पैनल्स, बैटरी, इन्वर्टर, वायर्स जो हैं इन घरों को प्रोवाइड की जाएंगी ताकि इनका बिजली का बिल बिल्कुल जीरो हो जाए। और 16 आवर्स की चार्जिंग जो है पॉसिबल होएगी थ्रू लिथियम आयन बैटरी। और इसका फिर हम स्कोप जो है बढ़ाएंगे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए ग्रेजुअली, ताकि हौले हौले लोग जो हैं वो सोलर पैनल्स के ऊपर जाएं। तो ये तो पाकिस्तान ने वैसे काफ़ी लेट कर दिया है, ये तो आज इनको कोई 10 साल पहले ही करते तो अभी इतनी जो है वो मुश्किल ना होती लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की। बहरहाल एनीवेज देर आए दुरुस्त आए, तो अब ये जो कम लोग बिजली यूज़ करते हैं उनके ये घरों पे इनको मुफ्त दे रहे हैं, विच इज़ आई थिंक अ वेरी गुड मूव। औरतें और लड़कियां जो हैं उनके लिए जी कराची में भी आज बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है। वहाँ पे एक पिंक बस सर्विस जो है वो शुरू की गई है जिसको औरतें चलाएंगी, औरतें ही उसको आगे लेके जाएंगी और औरतें ही उसके अंदर सिर्फ बैठ सकेंगी। आज की जो अनाउंसमेंट थी वो PPP विमेंस विंग की जो चेयरमैन है MPA फरियाल तारपुर, वो रिबन कटिंग सेरेमनी में थी फ्रेरर हॉल के पास। और वहाँ पे ये इन्होंने अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि ये जो है पहले 2 महीने तो औरतों को फ्री राइड्स दी जाएंगी और उसके बाद इनको जो है 50 रुपीज़ पर पर्सन जो है लेटर ऑन चार्ज किया जाएगा। इसके ऊपर बात करते हुए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन जो है उनको भी उन्होंने बड़ी मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि दिस विल मेक ट्रैवल अफोर्डेबल एंड एम्पावर वुमेन। और ये जो पिंक बस सर्विस है उन्होंने कहा जी कि ये PPP लेड सिंध गवर्नमेंट का बहुत बड़ा तोहफा है टू मदर्स, सिस्टर्स एंड डॉटर्स। तो चलें, अच्छी चीज़ है ये। एक आपके लिए हम लेकर आएंगे, एक बड़ी खूबसूरत कराची के अंदर स्ट्रीट बनी है जो कि लोकल वहाँ के काउंसलर ने माजिद भाई बनाई है। अगर वो आप कराची की वो स्ट्रीट देखेंगे आपको लगेगा नहीं कि ये कराची, आपको लगेगा जैसे दुबई है। वो रिपोर्ट में पूरी लेकर आऊँगी। इट्स सच अ ब्यूटिफुल एरिया दैट ही हैज़ क्रिएटेड इन कराची। इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक दुबई। इट इज सो ब्यूटिफुल एंड नीट एंड क्लीन एंड जो उसकी उन्होंने जोनिंग की है वो पूरी हार्ड वर्क है। वो सिर्फ एक काउंसलर का है। वही उसमें बताने की बात है कि मिनिस्टर्स जो हैं वो तो और MPs और MNAs हैं वो तो बहुत कुछ मुल्क के लिए कर सकते हैं। एक काउंसलर ने जो जितना काम किया है उसकी पूरी फुटेज और चीजें मैं आपके पास, हाँ, इनिशिएटिव जो उसने लिया है वो मैं लाऊंगी तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा जनाब, PMLN जो है उसने ये जो अप्रैल 21 को वीकेंड के ऊपर जो बाय इलेक्शंस हुए थे उसमें उन्होंने मैसिवली जीता है। जाहिर है कि लोगों ने कहा इसके अंदर बड़ी धांधली हुई है। इन्होंने 2 of 5 जो नेशनल असेंबली की सीट्स थी वो जीती और ओवरऑल इन्होंने 10 of 16 जो सीट्स थी
यानी 16 में से 10 सीटें जो थी इन्होंने जीती 3 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में, जो कि पंजाब, केपी और बलूचिस्तान था। पीपीपी, पीटीआई बैक्ड सुन्नी तहरीक इत्तेहाद काउंसिल एंड इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एंड पीएमएल-क्यू जो हैं इनको भी एक एक सीट इन्होंने जीती है। मुबारक ज़ेब जो कि ब्रदर थे स्लेन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रेहान ज़ेब के, जिनको कि मार दिया गया था फरवरी 8 के इलेक्शन से पहले, उन्होंने NA 8 बाजोर से जीता और ये बड़ा मेजर सेटबैक मिला पीटीआई के गुल जफर खान को। और इसके अलावा ये मुबारक ज़ेब ने ही जो PK 22 सीट बाजोर से थी वो भी जीती जमात इस्लामी के आबिद खान के अलावा। सिंध में कंबर शादाब कोट जो हैं उन्होंने PPP के खुर्शीद जुनेजो वहां से जीते हैं। पीपीपी के ये जो सिंध का कंबर शादाब कोट का इलाका है वहां से पीपीपी के खुर्शीद जुनेजो जीते हैं ऑन सीट NA 196, जिसको कि खाली किया था बीबी जरदारी ने, और इन्होंने डिफीट किया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मोहम्मद अली को। पंजाब में NA 119 सीट जो थी जिसको कि वकेट किया था चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने, उसको जीता PMLN के ही अली परवेज मलिक ने। उन्होंने डिफीट किया SIC यानी कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो शाहजाद फारूक हैं उनको। PMLN ने NA 132 की भी सीट कसूर से जीती। मलिक रशीद अहमद खान ने डिफीट किया SIC के सरदार मोहम्मद डोगर को, जिसको कि खाली किया था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। केपी के अंदर चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के जो भाई हैं फैसल अमीन, उन्होंने जीता NA 44 की सीट DI खान से। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन सबको मुबारकबाद दी और कहा कि PMLN के जो कैंडिडेट्स इतनी भारी तादाद में जीते हैं ये शो करते हैं लोगों का कॉन्फिडेंस हमारी पार्टी की पॉलिसीज के अंदर। उन्होंने लोगों को थैंक यू बोला कि जिन्होंने इनके लिए वोटिंग की, और उन्होंने कहा जी कि ये जो वोटिंग हुई है उसमें आपने जो हमारा साथ दिया, वी आर रेडी टू सर्व यू। ये जो इलेक्शंस हैं, ये बाई इलेक्शंस जो हुए थे 21 नेशनल प्रोविंशियल सीट्स में, पीटीआई ने इसको पूरे के पूरे को फ्रॉडुलेंट कहा और उन्होंने कहा जी एक दफा फिर से जो फरवरी 8 की जो हिस्ट्री थी वो दोहराई गई और यहाँ पे मैसिव तरीके से रिगिंग की गई है, और उसके लिए हम नेशन वाइड एक प्रोटेस्ट शुरू कर रहे हैं फ्राइडे अप्रैल 26 से। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दूसरे लीडर्स के साथ, जिसमें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा भी थे, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे पास अगेन सारे फॉर्म 45 हैं और इनको रात के रात जो है वो सारे चेंज कर दिए जाते हैं। इसके ऊपर जो इनके बैरिस्टर हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने भी कहा जी कि ये रात को सारी कारस्तानी होती है, सुबह कुछ और रिजल्ट्स होते हैं, रात की रात में वो रिजल्ट सारे चेंज हो जाते हैं और जो है इनको जो है फिर सुबह कहा जाता है कि जी दूसरी पार्टी जीती है, पीटीआई हार गई है। सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं जी मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि फौरन काम शुरू किया जाए रोड टू मक्का प्रोजेक्ट जो है एट जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में। इससे पहले ये रोड टू मक्का प्रोजेक्ट जो था बहुत ही सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए, और अब ये जो है कराची के लिए, ये कराची दूसरा एयरपोर्ट है जिसके के लिए उन्होंने कहा है 2 मेंबर सऊदी डेलीगेशन जो है वो सारी इंस्पेक्शन करने के लिए आज यहां पे जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे था मौजूद। सऊदी काउंसिल जनरल जो थे वो भी इनके साथ थे। इसके अंदर इमिग्रेशन और दूसरी जो हज की रिक्वायरमेंट्स हैं सिंध कराची के अंदर उसको जो है पूरा किया जाएगा। इसके अंडर यह होगा कि जो लोग भी डायरेक्टली जाना चाहेंगे वो डायरेक्टली जा सकेंगे अपनी ही ट्रांसपोर्ट पे फ्रॉम जद्दा टू मदीना एयरपोर्ट्स टू रेजिडेंसेस विदाउट पासिंग थ्रू ये जो लेंथी जो इमिग्रेशन प्रोसेसेस होती हैं एयरपोर्ट्स पे उस पे। तो यानी कि एक फास्ट ट्रैक सिस्टम जो है उसको ये लोग सेटअप कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल और अलग जो है हॉल बनाया जा रहा है जहां पे कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस FIA और कस्टम्स जो हैं उनके बंदे रहेंगे और एक पूरा फुल फ्लैश कंप्यूटर सिस्टम सेटअप किया जाएगा जिसमें जैसे ही किसी की इंफॉर्मेशन डाली जाएगी तो उनके सारी डिटेल्स आ जाएंगी और फटाफट लोगों को प्रोसेस करके आगे भेजा जाएगा। तो ये जो है जी ये यानी कि अच्छा एक चीज़ है लोगों को, वरना बहुत हज के दौरान बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था। ISPR की आज एक IAG प्रेस रिलीज आई है और उसके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने अगेन 11 टेररिस्टों को 2 सेपरेट जो उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं, एक नॉर्थ वजीरिस्तान में और एक DI खान में, वहां पे इनको मार गिराया है। 10 टेररिस्टों को इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन में मार गिराया गया था DI
खान में, और उनके पास से आर्म्स और एम्यूनिशन लिखे थे। काफी इनके बीच में हैवी फायर एक्सचेंज हुआ था। नॉर्थ वजीरिस्तान का जो ऑपरेशन था उसके अंदर एक टेररिस्ट को मार गिराया गया था। लास्ट वीक 7 टेररिस्ट थे जिन्होंने के दाखिल होने की कोशिश की थी पाक अफगान बॉर्डर से इन स्पिनकई के इलाका में, गुलाम खान जो था इलाका उसमें से, तो उनको उस वक्त भी मारा गया था। तो आईएसपीआर ने कहा जी कि हम जो है वो वतन की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं और हम टेररिज्म को जड़ से खत्म करेंगे। इलेक्शंस जो हैं आपको पता ही, हमने आपको फ्राइडे को बताए थे कि फर्स्ट फेज के जो हैं वो शुरू हो गए हैं वहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन जो बयानबाजी है वो अभी भी वीकेंड गुजरने के बाद भी ख़त्म नहीं हो रही है। बीबीसी की इस रिपोर्ट के मुताबिक मोदी जी ने एक इलेक्शन रैली में बहुत ही इस्लामोफोबिक जो है रिमार्क्स दिए हैं, जिसकी के वजह से ऑपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा भड़क गई है। और आपको पता ही है कि जितने भी राइट्स ग्रुप हैं दुनिया के, वो वैसे भी कहते हैं कि बीजेपी वाले बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन इंडिया की माइनॉरिटीज स्पेशली मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो है वो शुरू किया हुआ उन्होंने शुरू, और मुसलमानों को एक सेकंड ग्रेड सिटीजन जो है बना के रख दिया है। बीजेपी ये सारे एलिगेशन जो है इसको डिनाई करती है। हुआ क्या है, हुआ ये है कि राजस्थान की पोल रैली हो रही थी जिसमें कि मोदी जी जो हैं उन्होंने कहा जी कि कांग्रेस जो है वो औरतों से गोल्ड लेके, आपको पता ही है कि इंडिया पाकिस्तान में लोग औरतें जो हैं गोल्ड बहुत बजा बजा के रखती हैं और फिर उसको मुश्किल के वक्त में इस्तेमाल करती हैं, उसी का जिक्र कर रहे थे मोदी जी। उन्होंने कहा जी ये गोल्ड औरतों का लेके और इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को राइट दे रहे हैं कि जो नेशन का वेल्थ है उसके ऊपर ये लोग कब्जा कर लें। और लेकिन कांग्रेस ने बताया नहीं है कि ये रीडिस्ट्रीब्यूट जो है किन लोगों के बीच में किया जाएगा। तो क्या आप लोग उस सेक्ट को जो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करती है, जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, उनको आप अपना हार्ड अर्न्ड मनी लेने देंगे या नहीं लेने देंगे? क्योंकि ये रेफर कर रहे थे मनमोहन सिंह की जो 2006 की स्पीच थी जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वेल्थ की, यानी कि जैसे आपको पता ही है इस्लाम में भी ज़कात का निज़ाम है कि अमीरों से लेके गरीबों को दे, तो कुछ समवट ऑन दोज लाइंस उनकी कुछ बात थी, लेकिन इन्होंने इसको काफ़ी ट्विस्ट दिया। अब इसके ऊपर जो है लोग बड़ा भड़क गए। उन्होंने कहा जी कि आपने तो मुसलमानों पर बड़े एलिगेशंस लगा दिए हैं, और बड़ी इस्लामोफोबिक जो थी ये कॉमेंट थी आपकी। अकाली दल के नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रमबांज सिंह रोमाना जो हैं उन्होंने कहा कि मोदी जी की ये इंतहाई वेनमस और हेटफुल स्पीच थी, एंड ही हैज टेकन वेनम एंड हेट टू द नेक्स्ट लेवल। इंडिया जो है वो एक सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक सॉवरन रिपब्लिक है, उसमें इस तरह की स्पीच का कोई जगह नहीं है। प्रेसिडेंट जो है इनके अकाली दल के सुखबीर बादल साहब, उन्होंने भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये जो जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ये कॉम्युनल हेट्रेड मुल्क के अंदर जो है वो पैदा करेगी। कांग्रेस जो थी वो भी भड़की हुई नजर आई। इनफैक्ट इंडिया अलायंस ने भी कहा कि ये इंतहाई गलत किस्म के रिमार्क्स थे, एक कम्युनिटी जो है इस मुल्क की उसको एलियनेट करने के लिए। तो मतलब काफी जो है वो हंगामा रहा इस बात पे। सितंबर 17, 2023 में मनाई गई जनाब मोदी जी की बर्थडे गुजरात के अंदर, और यहाँ पे हजारों ही लोग जो थे उस वक्त इनको बताया गया जिस वक्त कि जी हम ये मोदी जी की बर्थडे मनाएंगे, जबकि वहाँ पे फ्लड्स जो हैं वो आए हुए थे, और उसमें लोगों को नुकसान इसलिए भी हुआ कि वहाँ पे सरदार सरोवर डैम जो है उसको खोल दिया गया। लोगों को आज तक समझ नहीं आई है कि ये जो डैम खोल दिया गया था, इसका पानी, इसके फ्लड गेट्स खोल दिए गए थे एंड मोदी जी की बर्थडे के दिन, उसका मकसद क्या था? गुजरात को हरा भरा दिखाना था या लोगों को बर्बाद करना था? क्योंकि उसके बाद से हालांकि इन्होंने वादा किया कि ये जो हजारों लोग जो अफेक्ट हुए हैं बरूचा का, नर्मदा के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तकरीबन जब 18 लाख क्यूसिक वाटर को छोड़ा गया था, तो उनको हम रिलीफ देंगे, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है, और वो लोग अभी भी एक जो खपरैल जिसको कहते हैं ना हमारी जुबान में, उसको डाल के उसके अंदर रह रहे हैं। इसके ऊपर एतराज करते हुए अब अगेन, क्योंकि उसका इलेक्शन का जमाना है, कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा जी कि मैं आपको जो 5 बड़े फेलियर्स जो बताना चाहता हूं ना बीजेपी गवर्नमेंट के, उसके अंदर ये भी एक है। फिर इनके जो एग्री एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है वो बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है, जिसने कि कभी फार्मर्स का ख्याल नहीं रखा। मणिपुर में वायलेंस अभी तक चल रही है, फॉरेस्ट के अंदर जो है थ्रेट्स अभी तक चल रहे हैं, चाइनीज इनकर्जन्स जो हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर चल रही हैं, और नागालैंड के साथ अभी भी ये टॉक्स नहीं कर सके हैं, और इसके साथ साथ बिहार को जो उन्होंने स्पेशल स्टेटस देना था वो भी नहीं दिया। तो व्हाट इज बीजेपी गवर्नमेंट टॉकिंग अबाउट? क्या इनकी अचीवमेंट्स हैं और क्या इन्होंने तीर मारे हैं?
बहरहाल जी दोनों तरफ से बातें जो हैं वो आ रही हैं। एनडीटीवी की ये रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक रणवीर सिंह साहब जो हैं बॉलीवुड के स्टार, उन्होंने आज एक एफआईआर कटाई है क्योंकि एक एआई जनरेटेड एक डीप फेक वीडियो सामने लाई है जिसमें कि सुना जा रहा है कि रणवीर सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी को और मोदी जी को वोट मत दो, ये ठीक लोग नहीं है, इन्होंने बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन कर दी है, तुम कांग्रेस को वोट दो। अब जब ये सर्कुलेशन करने लगी तो इसकी जो पीआर टीम है रणवीर सिंह की, उसने देख लिया, क्योंकि रणवीर के तो मोदी जी के बड़े साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उसने अपनी इंस्टा स्टोरीज पे भी लिखा कि ये डीप फेक से बचो दोस्तों, और उन्होंने ये एफआईआर लिखाई। और उसकी पीआर टीम ने कहा इससे पहले ये डीप फेक एक आई थी आमिर खान के बारे में भी, और उसमें भी कहा जा रहा था कि वो एक खास पॉलिटिकल पार्टी यानी कि जाहिर है कांग्रेस को एंडोर्स कर रहे थे अगेंस्ट बीजेपी। तो वो कह रहे हैं जी कि ये सारी फेक न्यूज़ है, और पुलिस ने भी कहा है कि हम अब चूंकि एफआईआर लिखाई गई है तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि सोर्स क्या है, वो अकाउंट कौन सा है जहां से कि ये फेक जो है ये एआई जनरेटेड वीडियो सामने आई है। इंडिया के जो रैपर हैं जी बादशाह, वो दुबई पहुंचे अपेरेंटली टू रेस्क्यू पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर, क्योंकि हानिया आमिर ने अपने जो इंस्टा स्टोरी है उस पर लिखा कि बादशाह हैज कम ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़ टू दुबई टू रेस्क्यू मी। बेसिकली ये जो हैं ये वीडियोस कुछ बना रहे थे वहां पे, दोनों की मुलाकात दुबई में हुई थी, और उसमें बादशाह इनसे बड़े क्यूट क्वेश्चंस कर रहा था कि तुम इतनी एक्टिव क्यों हो सोशल मीडिया पे। उसने जाए कहा जी, हानिया आगे से कह रही है कि मैं क्यों ना हूं भाई, मैं इतना हार्ड वर्क करती हूं, फिर भी तुम मेरे से ज्यादा जो है फेमस है, तुम्हारी रीच मेरे से ज्यादा है। और फिर वो कैमरे की तरफ देखती है और कहती है थैंक यू वेरी मच इंडिया एंड पाकिस्तान, और इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए। तो जनाब अच्छी बात है अगर इंडिया पाकिस्तान के आर्टिस्ट मिलके काम करेंगे। और जनाब इंटरनेट जो है उसको अगर आपने आज का ट्रेंड देखा है खासतौर पे एक्स पे, तो बिल्कुल आग लगी हुई है, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब जो कि अश्वत्थम का रोल प्ले करेंगे नाग अश्विन की जो साइंस फिक्शन एपिक है काल्की 2898 एडी के अंदर, उसमें एक यंगर वर्जन नजर आ रहा है अमिताभ बच्चन साहब का, जिसने के इंटरनेट के लोगों को बड़ा पागल किया। एक ने लिखा कि वाह जी वाह, ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार जो कि 5 डेकेड से काम कर रहा है, एपिक मोमेंट है और ये सेलिब्रेट अभी भी कर रहा है अपनी यूथ। एक ने लिखा कि अश्वत्थमा के थ्रू हम अब एक यंगर अमिताभ बच्चन को देख सकेंगे। तीसरे ने कहा जी क्या जबरदस्त डिटेलिंग की। आपको पता ही है कि ये जो फुटेज रिलीज की थी मेकर्स ने, उसमें उन्होंने अश्वत्थमा के रोल में अमिताभ को किया था जो है वो इंट्रोड्यूस, जिसमें कि दिखाया जा रहा था कि ये डी एज हो रहे हैं, यानी कि यंग होते जा रहे हैं अमिताभ बच्चन। तो ये सारा एआई का कमाल है जनाब। क्या बात तो वाकई में अगर आप देखें इनकी पिक्चर, जो लोग हमारा टीवी देख रहे हैं, ही लुक्स वेरी यंग, या वेरी यंग ऐसे है। तो लोग जो हैं वो बड़े आज वो हुए। और जनाब जो न्यूजीलैंड के साथ हमारा मैचें चल रही हैं क्रिकेट की हैं जी, पहला मैच जो था वो तो वॉश अवे हो गया था रेन की वजह से, दूसरा पाकिस्तान ने 7 विकेट से जीता था और तीसरा 7 विकेट से हारा, बराबर हो गया। हाँ बराबर हो गया 1-1 पे। इसके ऊपर रमीज राजा साहब जो हैं वो बड़ा भड़क गए हैं और उन्होंने बड़ी बैशिंग दी है बाबर आजम को। उन्होंने कहा जी ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है। 24 घंटे पहले 7 विकेटों से ये जीते हैं, 24 घंटे के बाद ये 7 विकेटों से हार गए हैं, और ये बड़ा ही एम्बैरसिंग मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, एंड इट्स अ सीरियस ब्लो टू द रेपुटेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। इसलिए कि न्यूजीलैंड के जो सारे जो दिग्गज किस्म के प्लेयर हैं वो तो आईपीएल खेल रहे हैं, ये तो उनकी सेकंड टीयर की भी जो है वो टीम नहीं है, ये तो थर्ड टीयर की टीम है जो पाकिस्तान को जो है वो हरा रही है। वैसे पाकिस्तान ने बुरा नहीं खेला था, पाकिस्तान ने 178 फॉर 4 बनाए थे इन 20 ओवर्स, लेकिन न्यूजीलैंड ने 178 बना लिए विद 10 बॉल्स एंड 7 विकेट्स टू स्पेयर। 178 कोई वो छोटा नहीं है, नहीं मगर 20 ओवर्स के लिए 178 इज नथिंग। हाँ that's not a big deal। हाँ तो बस बाबर ने कहा जी कि मैं तो इतना ज्यादा, लेकिन उसका जवाब बाबर ने दिया कि मैं तो इतना कोई मुझे अफसोस नहीं हो रहा क्योंकि हम बड़ा अच्छा खेले हैं, लेकिन हमारा सेटबैक ये हुआ था कि रिजवान जो था वो इंजर हो गया था, लेकिन मुझे लगता है कि शादाब और इरफान के बीच में बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप चली थी, लेकिन पिंडी के ग्राउंड पे 180 190 स्कोर होना चाहिए जीतने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमने बैटिंग अच्छी की। तो बहरहाल जी रमीज ने बैश किया, इन्होंने कहा जी नहीं टीम अच्छी खेली। अब ये
पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा जी अब एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बिठाया जाएगा जो कि फाइंड आउट करेगा कि ये जो यंग फास्ट बॉलर एहसान उल्लाह की इंजरी है इसको कैसे मिस हैंडल किया गया है। एक्स के ऊपर उन्होंने बात करते हुए कहा जी कि ये मेडिकल केस जो है ये अब जो पीसीबी की टीम थी ये देख रही थी, डॉक्टर जावेद अकरम जिसमें थे डॉक्टर राना दिलावेज और डॉक्टर मुमरेज नक्शबंद थे, लेकिन फिर भी क्योंकि ESPN क्रिक इन्फो पे एक रिपोर्ट आई थी और उसमें उन्होंने कहा था जी कि ये एहसान उल्लाह जो कि बड़ा ही जबरदस्त किस्म का बॉलर है, जिसको कि डेब्यू जिसने किया था 3 T20s में अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड शारजा एंड 2 ODIs एट होम सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसको जब एल्बो इंजरी आई थी तो इन्होंने उसको ठीक तरह से ट्रीट नहीं किया था। एज अ रिजल्ट वो इंजरी जो थी बार बार आने लगी और अब वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है। जब ये इंजरी आई थी तो इसको ये सर्जरी के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लाहौर में गए थे सितंबर में। पीसीबी ने कहा था कि इसका सारा खर्चा जो है हम लोग उठाएंगे, लेकिन अब चूंकि एहसान उल्लाह की ये इंजरी खराब होती जा रही है और ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट भी आई है तो पीसीबी ने कहा जी कि हम इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाएंगे, क्योंकि ये जो इतना बड़ा टैलेंट है इसको ज़ाया ऐसे नहीं होना चाहिए था। और जनाब सम गुड न्यूज़ ऑल्सो, पाक गेमर जो है ट्रैकन स्टार अरसलान ऐश 27 ईयर्स उनकी एज है, ही हैज़ वंस अगेन वन फ्रैग फेस्ट स्प्रिंग 2024 ट्रैकन 8 लैंड टूर्नामेंट इन कैलिफोर्निया। इन्होंने डिफीट किया डॉक्टर द जेक मैन को इन ग्रैंड फाइनल 3-0 से। इससे पहले इन्होंने विन किया था ट्रैकन वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2023 में न्यू ऑर्लिन्स में इन जनवरी अगेंस्ट शेरी बैरी मैंगो इन फाइनल 3-1। इन्होंने और भी जीते थे एवो जापान, एवो वेगस जो है मैचेस अर्लियर। अगस्त के अंदर ही बिकेम द 4th टाइम एवो चैंपियन एवर टू विन द टाइटल इन लास वेगस। इससे पहले इन्होंने डिफीट किया था जापान के AO को 3-0 से इन फाइनल में, और he is the only player in the world to win 4 times this match। और उन्होंने जापान और लास वेगस में 2019 और 2020 में भी मैचेस जीते थे। तो बहुत ज़बरदस्त जनाब ये कर रहे हैं, तो हम दुआ करते हैं कि ऑल द बेस्ट। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ऑल द बेस्ट टू हिम। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट ऑफ कोर्स माय लव, है ना जी, F1 फार्मूला 1 रेसेस। सो जो मैक्स वर्स्टपेन है जी, ही हैज वन आल्सो द चाइनीज ग्रांड प्री, और उसने अब 5 साल में अपनी जो चैंपियनशिप लीड है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, और संडे की रेस इन्होंने यानी कि कल की फिर से इन्होंने जीती। ही फिनिश्ड 13.7 सेकेंड्स अहेड ऑफ मैक्लारेन्स लैंडो नॉरिस विद द रेड बुल टीममेट सर्जियो पेरेज जो कि 3rd पे आए, और वो इनसे 6 सेकेंड और भी पीछे थे, यानी कि मैक्लारेन से भी 6 सेकेंड्स पीछे थे, तो 3rd नंबर पे वो आए। और इन्होंने वर्स्टपेन जो है इसने अब 4थी बार ये इसी सीजन में ग्रांड प्री जीती है एंड 58th इन हिज करियर अभी तक, और ये यंग है अभी, ही कैन गो अ लॉन्ग वे। तो जनाब लेकिन क्या रेसें थी, ओहो रेसें थी जैसे पीछे कुत्ता ऐसी जबरदस्त रेसें थी, हैं जी, क्या बात है माजिद भाई। तो अगर आपकी आखिरी न्यूज़ ना, हाँ, मगर अभी मेरी आखिरी न्यूज़ रह गई है। अच्छा, और नो कमेंट फ्रॉम द गैलरी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल गैलरी का मुंह बंद किया जाता है, गैलरी का मुंह बंद कर दिया जाता है, बिल्कुल बंद टेप लगा दी गई मेपल लीफ स्क्वायर में। बड़ी बेचैनी है इसको भी। मेपल लीफ स्क्वायर में साहब आज हज़ारों सैकड़ों लोग पहुंचेंगे वहाँ पर, क्योंकि Toronto Maple Leaf are playing the second game of the series with our biggest rival। हाँ जी, बॉस्टन के साथ गेम होगा उनका सेकंड। पहला गेम आपको पता है कि 5-1 से हम हार गए थे। Not to worry about it, this is best of 7। हाँ, और वो उनका तो होम टाउन था ना, तो अब होम टाउन पे जाके पहले हमने ट्राई किया कि क्या कर रहे हैं वो, बड़ा You were just testing the waters. Testing the waters. Yeah. Water wasn't good for us. Yeah. खा रहा था पानी। पानी खा रहा था, इसलिए बेचारा हारा था। बीमारी हो गई थोड़ी सी। हाँ, पानी खा रहा था और बेचारा हारा था। हाँ, इसलिए बेचारा हारा। Yes. मगर आज हमने एक्स्ट्रा फटे चकने, हाँ, एक्स्ट्रा शुगर डाल दी जी। हाँ जी, एक्स्ट्रा शुगर डाल दी। हाँ। इवन दो अभी तक पता नहीं है कि मैचें होंगी या नहीं होंगी, नीलैंडर खेलेंगे नहीं खेलेंगे। नीलैंडर इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो प्लेऑफ्स में हमेशा
टॉप ऑन द लाइन प्लेयर है एंड फर्स्ट गेम में नहीं वो खेले क्योंकि वो उनको इंजरी थी. अब सेकंड गेम में भी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, मगर टीम इज़ नॉट विद वन गाय. Okay, so that's not an excuse. Yes, it's a bad news, but it's not लेकिन an excuse. ठाकुर, जिस वक्त जो T20 मैच दुबई में हुआ था तो 2 ही बंदे थे जिन्होंने इंडिया के खिलाफ जीता था. 2 ही थे बंदे ठाकुर. कितने आदमी थे? 2 थे सरकार. उन 2 ने ही जीता था मैचें. 7 o'clock tonight. 7 o'clock tonight. The puck drops. Maple Leaf and Boston Bruins. और सब अगर आपको वो गेम आधे घंटे में अच्छा नहीं लगा तो यू कैन स्विच इट टू टोरंटो ब्लू जेज. टीवी बंद करके सो जाना. ओ नहीं टोरंटो ब्लू जेज नीरज को देखने की जरूरत नहीं है खास. दे आर प्लेइंग अगेंस्ट कैंसस सिटी. 7:40 पे वो गेम शुरू होगा. तो अगर आपको पहला पीरियड टोरंटो का अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इट कुड हैपन. इट कुड हैपन. सूखे पत्तों की तरह अगर वो उड़ रहे हैं नहीं, तो मगर फिर आप नीरज को देखें. देखें बेस्ट ऑफ 7. टोरंटो वुड बीट बॉस्टन इन 6 games. अच्छा, 3 जीत लें बड़ी बात है. टोरंटो वुड मैंने वो पीछे वाली बैक गैलरी को क्या कहा था कि इस पे Shut up. शट अप कॉल दी थी. नो कमेंट्स. मगर वो जो है वो अपने कमेंट्स के बगैर कैसे जिंदा रहेंगी. तो टोरंटो मेपल लीफ इज गोना बीट हमारी बॉस्टन ब्रूइंस इन 6 games. सीरीज जीत जाएगी टोरंटो. That's my guess. And Blue Jays playing 4 games in Kansas City. और चारों के चारों जीत जाओ यार. ला और कर लो गल. ठीक है जी. उन्होंने अपने मुंह पे उंगली रख ली. गैलरी इज क्वाइट. गैलरी इज क्वाइट एकदम क्वाइट. Rat, quiet, एकदम quiet.